आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फॉर्म नंबर 15H और 15G के बारे में। अगर आपका कोई भी बैंक में फिक्स MIC FD किए हैं तो इस फॉर्म को आप लोग को अप्रैल मंथ में भरना रहता है। इस फॉर्म को भरने से आपका जो है कि TDS आपका जो आप FD MIC या फिर फिक्स किए हैं उसमें TDS नहीं कटेगा। तो इस फॉर्म को आपको बैंक से आपको रिसीव हो जाएगा। बैंक जाके इस फॉर्म को आपको ले लेना है और इस फॉर्म को भर के जमा करना होता है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है कि फॉर्म नंबर 15H भरें कि फॉर्म नंबर 15G भरें। अगर आपका एज 60 साल से कम है तो आपको 15G भरना रहता है, और अगर आपका एज 60 साल से लेकर 60 साल से ज़्यादा है तो 15H भरना रहता है। तो ये दोनों जो फॉर्म आता है ये आपको कोई भी आपका जो भी बैंक है वो बैंक से आपको मिल जाएगा, और बैंक जाके इस फॉर्म को अप्रैल मंथ से भरना स्टार्ट हो जाता है। तो आप अपने बैंक में जाके इस फॉर्म को भर के जमा कर दीजिए, जिससे कि आपका TDS आपका जो भी आप फिक्स किए हैं FD की MIC की उससे कटेगा नहीं। तो चलिए इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि इस फॉर्म को कैसे भरना रहता है। आप यहाँ स्क्रीन में देख पा रहे होंगे ये फॉर्म नंबर 15G है जो मैंने पूरा कंप्लीट भर लिया है। तो इस फॉर्म में क्या क्या भरना रहता है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले हेडिंग आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं AC नंबर लिखा हुआ, मतलब कि आपका जो सेविंग अकाउंट नंबर है वो सेविंग अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे हेडिंग में आपको यहाँ पे लिख लेना है। उसके नीचे आपका जो कस्टमर ID होता है, पासबुक का फ्रंट पेज में देखिएगा तो अकाउंट नंबर का ऊपर में कस्टमर ID लिखा हुआ रहता है। आपको दो चीज इसमें लिखना बहुत जरूरी होता है। ये इसलिए जरूरी होता है क्योंकि बाय चांस आपका जो FD नंबर है वो किसी कारण बस आप भूल गए होंगे, FD नंबर इसमें मेंशन किया हुआ नहीं है, तो आपका जो सेविंग अकाउंट है उससे आपका सारा FD दिख जाएगा, या फिर जो आपका कस्टमर ID है उस कस्टमर ID से आपका जो भी फिक्स वगैरह है उस बैंक में सारा कुछ वहां पे शो करेगा। इसलिए अकाउंट नंबर और कस्टमर ID लिखना बहुत जरूरी होता है। तो अकाउंट नंबर कस्टमर ID लिखने के बाद आपको सिंपली नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं नेम का ऑप्शन है। यहाँ पे आपका जो नाम है, जिस नाम से आप FD किए हैं वो नाम आपको यहाँ पे लिखना है। नाम लिखने के बाद बगल में आपका यहाँ पे सेकंड में देख पा रहे हैं पैन नंबर का ऑप्शन है। तो आपके पास पैन कार्ड अगर है तो पैन कार्ड का जो नंबर है वो नंबर आपको यहाँ पे फिर लिख लेना है। पैन कार्ड नंबर लिखने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ स्टेटस का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको इंडिविजुअल लिख देना है। इंडिविजुअल लिखने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन में देखना है। 4 नंबर ऑप्शन में आपका प्रीवियस ईयर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपका जिस ईयर में ये भर के दे रहे हैं वो ईयर आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे अभी 26-27 मेरा सेशन होगा तो वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। यहाँ ईयर लिखने के बाद आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं 5 नंबर पे ऑप्शन है रेसिडेंटल स्टेटस, तो इसको आपको खाली छोड़ देना है, इसमें कोई जरूरी नहीं रहता है भरने का। उसके बाद 6 नंबर ऑप्शन में अगर आपका फ्लैट डोर ब्लॉक नंबर जो भी आपका एड्रेस में रहता है, फ्लैट जो भी फ्लैट में आप रहते हैं उसका नंबर आपको मालूम है तो नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपको 7 नंबर में नेम ऑफ प्रेमिसेस, तो आपका जो भी प्रेमिसेस का नाम है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपको 8 नंबर ऑप्शन में आ जाना है। 8 नंबर ऑप्शन में आपका रोड स्ट्रीट और आपका यहाँ पे देख पा रहे हैं लैंड का ऑप्शन है। तो आपका आप किस स्ट्रीट में रहते हैं वो स्ट्रीट का आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। उसके बाद एरिया लोकेशन, एरिया लोकेशन में आपका जो आप विलेज या फिर जो वहाँ का आप सबसे पहले एड्रेस में डालते हैं वो एड्रेस आपको एरिया का यहाँ पे लिखना है, मतलब लोकेशन का अपना। उसके बाद आपको यहाँ पे टाउन सिटी और डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है, तो टाउन सिटी डिस्ट्रिक्ट में आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद स्टेट में आपका जो स्टेट है वो स्टेट आपको यहाँ पे लिख लेना है। स्टेट लिखने के बाद आपका पिन कोड यहाँ का ऑप्शन है, तो पिन कोड में जो भी आपका पिन कोड है वो पिन कोड आपको यहाँ पे लिख लेना है। पिन कोड लिखने के बाद 13 नंबर में यहाँ पे देख पा रहे हैं ईमेल का ऑप्शन है। अगर आपके पास ईमेल ID अवेलेबल है तो ईमेल ID यहाँ पे आपको लिख लेना है। उसके बाद आपको आ जाना 14 नंबर में। उसके बाद 14 नंबर पे यहाँ पे देख पा रहे होंगे टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो आपको सही सही मेंशन कर देना है, जिससे कि आपको इस फॉर्म में कोई भी अगर गड़बड़ी या फिर कोई भी गलती होता है तो आपका जो बैंक वाले कर्मचारी है वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद ना बाकी सारा कुछ उतना भरने का कोई जरूरी नहीं होता है। उसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे सीरियल नंबर में जो भी आप इन्वेस्ट किए हैं, मतलब कि आपका जो FD का नंबर है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेचर ऑफ इनकम, मतलब किस चीज का है वो FD है कि MIC है क्या है वो सब यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट ऑफ इनकम
मतलब कि वो जो एफडी एमआईसी की है वो आपको कितना इनकम दे रहा है। अगर इस सब में आपको समझ में आता है तो आपको भरना है, अगर नहीं समझ में आता है तो बस आपको इस फॉर्म में ऊपर में जो आपको यहाँ पे दिखाए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, नाम, पैन नंबर, आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, पिन कोड, ईमेल आईडी। और इस फॉर्म में अगर ये सब आपको समझ में नहीं आएगा, 19 नंबर, 18 नंबर, 16 नंबर, तो ये सबको खाली छोड़ देना है, उतना भरना नहीं रहता है। उसका सिंपली आपको नीचे में यहाँ पे आपको साइन कर देना है, जो भी आपका अकाउंट में साइन है। साइन करके इस फॉर्म को आप अपना बैंक में सबमिट कर सकते हैं। इसके साथ आपका जो आधार कार्ड, पैन कार्ड है उसका एक जेरॉक्स कॉपी भी सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों ये हो गया आपका जो 60 साल से नीचे है उनके लिए, और 60 साल से जो अबव रहता है उनके लिए आ जाता है 15H। तो चलिए आप लोगों को 15H भी भर के दिखा देते हैं। दोनों फॉर्म जो होता है वो सेम होता है, 15H और 15G दोनों सेम रहता है। दोनों फॉर्म में कोई भी चेंजिंग नहीं है, सारा में सेम सेम ऑप्शन इसमें दिया हुआ रहता है। इसमें भी आपको उसी तरह अगर आपका 60 साल हो रहा है या 60 साल से ज़्यादा हो रहा है तो इस फॉर्म को आपको भरना रहता है। अगर आपका बैंक में कोई भी एफडी, एमआईसी या फिक्स किए हैं तो यहाँ पे भी उसी तरह सेम टू सेम आपको अकाउंट नंबर लिख देना है। अकाउंट नंबर लिखने के बाद आपको कस्टमर आईडी जो होता है आपका बचत खाता का वो लिख देना है। आपका कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर लिखने के बाद आपका जो नाम है वो नाम आपको यहाँ पे लिखना है। फिर आपका जो पेन नंबर है, पेन नंबर आपको यहाँ पे लिख लेना है। पैन कार्ड नंबर लिखने के बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ आपका कितना हो रहा है वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे में यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्लैट डोर ब्लॉक नंबर है, तो आपका जो भी फ्लैट का नंबर है वो आपको लिखना है। नेम ऑफ प्रेमिसेस का आपका जो नाम है वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आप किस स्ट्रीट में रहते हैं, किस रोड में रहते हैं वो यहाँ पे लिखना रहता है। उसके बाद आपको कौन सा एरिया लोकेशन में रहते हैं, तो जो भी एरिया लोकेशन में रहते हैं वो यहाँ पे लोकेशन आपको लिख लेना है। लोकेशन लिखने के बाद आपको फिर से नीचे आ जाना है। नीचे में यहाँ पे देख पा रहे हो टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे लिखना होता है। डिस्ट्रिक्ट लिखने के बाद आपको यहाँ पे आपका स्टेट का नाम लिखना रहता है, फिर पिन कोड लिखना रहता है। उसके बाद ईमेल आईडी का ऑप्शन रहता है। उसके बाद नीचे आइएगा तो नीचे में आपका जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपको ये सारा जो कॉलम है ये सब आपको नहीं समझ में आता है तो खाली छोड़ देना, ये सब भरना कोई जरूरी नहीं रहता है। उसके बाद सिंपली आपको नीचे आना है। नीचे में आपका जो नाम है फिर से नाम आपको यहाँ पे लिख लेना है। नाम लिखने के बाद आपका जो अकाउंट में साइन है वो साइन आपको यहाँ पे कर लेना है। साइन याद रखें, जिस आप जो एफडी करने के टाइम साइन किए थे और जो आपका अकाउंट में साइन है वही साइन आपको यहाँ पे करना रहता है। साइन करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे में भी फिर से आपको जो साइन है वो साइन फिर से आपको यहाँ पे कर लेना है। ये साइन करने के बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड के साथ इस फॉर्म को आप जमा कर सकते हैं। याद रखें दोस्तों, अप्रैल का महीना में ही इस फॉर्म को भर दें, जैसे कि आपका जो टीडीएस कटने का रहता है वो टीडीएस आपका अकाउंट से डेबिट नहीं होगा, या फिर आपके नाम पे एफडी एमआईसी फिक्स नहीं है, या फिर आपका घर के किन्हीं सदस्य के नाम पे है तो अपने घर का सदस्य को इस चीज की जानकारी दें। तो आई होप आज की इस वीडियो में जो भी जानकारी दी है आप लोग को अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, और हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अन्य व्यक्ति को भी इसकी जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।